Hello friends, welcome to my YouTube channel Ekdam Easy, and today I have brought you the third lesson. In today's lesson we are going to study word, phrase and sentences. You can see here, okay, these three things we have to study: word, phrase and sentences. So without wasting time we will start it. In the last video I have already given you lesson 2, letter and alphabet. So friends, आप लोगों ने हिंदी में शब्द के बारे में पढ़ा होगा, शब्द क्या होते हैं, राइट। सो जैसा हिंदी में देखते हैं कि अक्षरों के समूह को जो एक सही अर्थ देता हो उसको हम शब्द कहते हैं। तो इन द सेम वे इंग्लिश में भी हम लेटर्स के समूह को, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड नहीं कह सकते हैं, इसके लिए एक स्टेप और हमें जानना जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है, एंड मीनिंग। कि जो लेटर्स का समूह बना है, अक्षरों का समूह बना है, उन अक्षरों का समूह को अच्छे से अरेंज किया हुआ होना चाहिए और साथ में वो अक्षर के समूह जो है एक सही अर्थ दे रहे हो, तभी उसको हम वर्ड कहेंगे। किसी भी ऐसे ही अरेंज किए गए समूह को, ग्रुप को हम लोग वर्ड नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ये COW, गाय को इंग्लिश में काऊ बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको WOC लिखते हैं तो इट कांट बी अ वर्ड, ठीक है, राइट। हाँ, अगर ये वर्ड नहीं है तो ये है क्या? तो इफ़ यू हैव स्टडीड एवर, अगर आपने कभी बच्चों की किताब पढ़े हैं LKG UKG, तो उनकी किताब में एक एक्सरसाइज होता है जंबल वर्ड्स, ठीक है, राइट। या जंबल लेटर्स लिखा होता है, अरेंज द लेटर्स एंड मेक अ वर्ड, इसको आप जंबल वर्ड कह सकते हैं, राइट, क्लियर। सो मूविंग अहेड, जंबल का मतलब मिक्स करना होता है, एक चीज़ों को इधर उधर कर देना। उसके बाद उसको आप अरेंज करते हैं, तो अरेंज करके सही अरेंजमेंट में लाते हैं, एंड देन दैट बिकम्स अ सेंसिबल थिंग, तब वो एक सेंस देने वाला बनता है। तो एक वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर होता है, इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट हो और प्रॉपर मीनिंग हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। दैट इज काउ, हैट, बॉय, हैंडसम, मैनी आर देयर, ओके, लाइक इन हिंदी वी हैव, सो इन इंग्लिश ऑल्सो, राइट। मूविंग अहेड, a very important term for you, the study of word is called etymology in English, ठीक है। शब्दों के अध्ययन को इंग्लिश में etymology कहते हैं, राइट, यू शुड कीप इन माइंड। मूविंग अहेड, देखिए शब्द से हम जैसे ही आगे बढ़ते तो हमारे पास अगला जो स्टेप आता है वो आता है फ्रेज का, ठीक है। वी हैव टू स्टडी फ्रेज ऑल्सो, क्लियर। अब ये फ्रेज क्या होता है? तो शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। अभी लेटर्स के समूह को वर्ड बोलते हैं, लेकिन वर्ड्स के ग्रुप को हम लोग फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज में अगला स्टेप क्या है कि इट हैज़ गॉट नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। अब ये नो सब्जेक्ट नो वर्ब का सेंस क्या है? तो ये जो फ्रेज होता है ये सिर्फ शब्दों का एक समूह होता है। अगर आप इसको एक सेंटेंस के तौर पे जज करेंगे कि एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो ऐसा आपको अरेंजमेंट नहीं मिलता है, कोई ना कोई एक चीज़ गायब रहेगा, ठीक है। आप किसी को वर्ब मान लेते हैं तो सब्जेक्ट गायब रहेगा, किसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं तो उसका वर्ब गायब रहेगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के एक समूह को हम लोग फ्रेज कहते हैं, इसका सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो। इट हैज़ मोस्ट ऑफन इट हैज़ गॉट अ डायरेक्ट मीनिंग, इसका एक डायरेक्ट मीनिंग होता है, इसको आप गेस कभी कभी नहीं कर पाते हैं। आगे आपको पढ़ने के लिए आता है फ्रेजल वर्ब करके, ठीक है, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज करके, उसमें भी कुछ ऐसे ही हालात आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ इन द मॉर्निंग, सुबह में, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है। स्टैंडिंग एट द विंडो, ओके, सब्जेक्ट नहीं है, अगर इसको वर्ब मान लेते हैं तो अभी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। मूविंग अहेड, सिंगिंग ऑन माइक, यहाँ भी अगर वर्ब मान लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, गुड मॉर्निंग, ठीक है, दीज आर ऑल फ्रेज। मूविंग अहेड, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। अब इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो जनरल तौर पे 3 तरह के फ्रेजेस पढ़ने के लिए आते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ये 3 फ्रेज जो आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हिस्सा हमारे वीडियो का, ठीक है, वो है सेंटेंस। इसको हिंदी में हम लोग वाक्य बोलते हैं, राइट। अब वाक्य क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विद प्रॉपर अरेंजमेंट, जिसको अच्छे से अरेंज किया गया हो और सही मीनिंग देता हो, उसी को हम
वाक्य बोलते हैं, बोले तो इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, राइट। जैसे वी लर्न इंग्लिश, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। लेकिन अगर इसको कोई उधर दे लर्न वी इंग्लिश, देन इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, तब ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि ये उस ऑर्डर में नहीं है। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश के सेंटेंस का बेसिक पैटर्न यही है, राइट। तो सेंटेंस इस प्रकार से इंग्लिश में बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव गॉट दिस मच ओनली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अ बिट मोर अबाउट वर्ड्स, हम वर्ड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे एंड वी विल हैव अ स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच in the very next video. So keep watching, stay subscribed with this channel and you will get the next lesson soon. Till that, thank you for watching.